अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमें समर पैक क्लास 7 का नेक्स्ट पेज सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 2/3, इसकी पावर है 2 और इन दोनों की जो होल पावर है वो 3 है। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 एंड मल्टीप्लाई 1/6। इसके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास इनकी पावर्स हैं इनको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखें तो मैंने क्या लिख दिया है 2 × 3। अब यहाँ पर जो माइनस का था, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये था 1/3, अब हमने कर दिया है 3/1। तो जो इसके साथ माइनस थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर जो 3 की पावर -1 थी, इस -1 को हमने प्लस में जब लेके जाना है तो अब इस 3 को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1/6 इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट जो है हमने क्या किया कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 3 2 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख लिया और अगली भी और इसको भी हमने इसी तरह लिख लिया। जो 2/3 की होल पावर 6 है, इसका मतलब है कि जो 2 है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 3 भी जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या किया कि 2 को 6 टाइम इधर ऊपर लिख दिया और 3 को भी हमने 6 टाइम इधर नीचे लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई 3/1 है, तो जो 3 है वो भी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम मल्टीप्लाई, और जो 1 है उसको हम इसी तरह नीचे लिख देंगे। उसके बाद ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर वो हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 64 आ जाएगा, और नीचे वालों को जब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 729 आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ये देखें ये 4 टाइम है तो उसको 4 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 81 आएगा, और 1 का 1 इसी तरह इसके नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1/6 3 18 आ जाएगा। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, सब को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ये 64 81 और मल्टीप्लाई 1, तो जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया जाएगा 5184। इसी तरह नीचे वालों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14202। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36 एंड 50। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, सेकंड क्वेश्चन है -8/5 मल्टीप्लाई 3/4, उसके बाद +7/8 मल्टीप्लाई -16/25। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास कैंसिल हो रहे थे उनको हमने कैंसिल कर दिया और बाकियों को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए 4 1 4 4 2 8, अब दूसरा नहीं कट रहा था इसलिए हमने इसको कैंसिल किया, बाकी को छोड़ दिया। अब यहाँ पर 7/8 में से क्या हो रहा है कि 8 1 8 और 8 2 16, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये 25 इसी तरह इसके हम नीचे राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए -2/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/1 हमने राइट कर देना है, उसके बाद ये प्लस इसी तरह आ जाएगा। अब 7/1 मल्टीप्लाई -2/25 16 को हमने कैंसिल कर दिया था, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब हमने क्या किया कि सामने वालों को इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी तरह सामने ऐसे। जब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 3 6 माइनस का और 5 1 5 आ गया। उसके बाद ये प्लस का साइन इसी तरह लगेगा, 7 2 14 और 25 1 25 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 6/5 हम इसी तरह लिखेंगे, ये वाला जो प्लस है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और ये इसी तरह 14 और 25 आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो हमने क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। जब हम 25 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 5 25 और 5 1 5, तो हमारे पास ये दो पेयर्स बने हैं, तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 25 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने क्या किया कि इनको, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि हम एलसीएम को नीचे वालों के साथ हमने डिवाइड करना होता है, जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम 25 को 25 के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1, तो जब हम 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमने क्या किया, इस 25 को हमने क्या किया 5 के साथ डिवाइड कर दिया। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। 25 को हमने 5 पर डिवाइड करना है, 5 5 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने कहा था कि जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर 6 है तो इसके साथ ये देखिए मल्टीप्लाई डाल के हमने 6 लगा दिया = अब 6 5 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए हमने क्या लगाया था 30 लगाया था। इसका मतलब क्या है कि माइनस का 30 और माइनस का 14 इसी तरह आ जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस नहीं करना क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। तो 44/25 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।